साथियों नमस्कार। आज आपको मैं भगवान शिव के परम भक्त गण बेतालेश्वर महादेव की कथा बताने जा रहा हूँ। यह इस क्षेत्र के पूजनीय लोकपाल एवं बेताल देवता के नाम से जाने जाते हैं। लोग इनको स्थानीय भाषा में नकुआ बुबू के नाम से या बुबू के नाम से पुकारते हैं। यह देवता विपत्ति में तुरंत साथ दे देते हैं और जहाँ व्यक्ति इनको पुकारता है यह वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है नकुआ बुबू तात्कालिक फल देने वाले देवता हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में यह बसा हुआ मंदिर बेताल घाट नाम से या बेतालेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है। यह कोसी नदी जो अल्मोड़ा से निकलकर आती है उसके तट पर यह मंदिर स्थित है। सबसे ज़्यादा रहस्यमयी यह है कि इस मंदिर का या इस स्थान का नाम बेताल घाट क्यों पड़ा। इस स्थान का नाम बेताल घाट यहाँ के रक्षक, यहाँ के लोक देवता बेताल के नाम से पड़ा। लगभग 30-35 साल पहले की बात है। बेताल घाट में निकली बेताल के बेटे की बारात या बेताल की बारात सारा देश में यह चर्चा का विषय रहा। बेताल घाट के महाप्रतापी क्षेत्रपाल बेताल या नकुआ बुबू को महादेव का सबसे बड़ा गण माना जाता है। बेताल महाराज महादेव के सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भूत, पिचास, अलाई बलाई, माला डाला, साकिनी इत्यादि जितने प्रकार भी गणों को नियंत्रित करने का कार्य यही बेताल देवता करते हैं। नकुआ देवता बहुत क्रोधी स्वभाव व उग्र स्वभाव के हैं। ये अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। नकुआ बुबू समस्त बेताल घाटी की सुरक्षा व संरक्षण करने वाले लोकपाल देवता हैं। ये महादेव की तरह अपने भक्तों से स्नेह और उनकी रक्षा करते हैं और जब कभी कोई व्यक्ति इनको भूल जाता है या गलत कार्यों को करता है तो यह प्रकट होकर के उसे चेटक भी लगाते हैं अर्थात दंडित करते हैं। बेताल घाट के क्षेत्रपाल देवता होने के नाते लोग इनको अवश्य मानते हैं। शादी विवाह में पहला कार्ड इनके मंदिर में रखते हैं। पूजा पाठ करने के लिए यहाँ आते हैं। अगर कोई नया वाहन या नया चीज़ कोई खरीदता है लेता है तो यहाँ पूजा पाठ करने उनके मंदिर में अवश्य आते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। बेताल देवता ठीक उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा एक पिता पुत्र से, एक बुबू अपने नाती से, इस प्रकार से नकुआ बुबू या बेताल बुबू कहकर लोग यहाँ के इनको बुलाते हैं। और नकुआ बुबू का मंदिर बेताल घाट में कोसी नदी के तट पर है। कोसी नदी अल्मोड़ा से निकलती है। नैनीताल से 55 किमी, रानीखेत से 40 किमी की दूरी पर यह मंदिर पड़ता है। भगवान शिव का मंदिर इसी के साथ है। महादेव ने बेताल को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ प्रदान की हैं जिनका प्रयोग महादेव की इच्छा से बेताल बुबू अपनी जनता की रक्षा और उनके दुख को दूर करने और महादेव के अन्य वीर बेतालों को थामने या रोकने का कार्य करते हैं। नकुआ बुबू पूरे उत्तराखंड में विख्यात हैं और बाहर के लोग भी यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नकुआ देवता सबसे पहले बेताल घाट में आए थे, यह कथाओं में प्रचलित है। शिव महापुराण में भी और रुद्र संहिता में भी यह बात भगवान वेदव्यास ने कहा है।
उनके अनुसार माता पार्वती के श्राप के कारण महादेव के परम भक्त को समर्पित द्वारपाल भैरव को बेताल बनकर पृथ्वी लोक में आना पड़ा। पृथ्वी में भैरव ने भारत भूमि के बेताल घाट क्षेत्र में कोसी नदी के तट पर पहला निवास बनाया। उसके बाद भारत भूमि में 108 स्थानों पर अपने देव तत्व को स्थापित किया। बेताल घाट स्थानीय नामों से कालांतर में विख्यात हुआ। घाट का मतलब ही यह है जो नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बेताल मतलब जो देवी देवताओं को परेशान करने वाला हो या उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलता हो, लेकिन अंततः भगवान की शरण में जाकर वह भी शक्तिशाली हुआ। माँ पार्वती ने भैरव को श्राप दिया था, यह सभी लोग जानते हैं। और भैरव को बेताल के रूप में भी जाना जाता है, सभी लोग इस बात से परिचित हैं। नकुआ बुबू के कई किस्से यहाँ पर सुनने में मिलते हैं। बताते हैं कि बेताल के लड़के की शादी बहुत ही चर्चाओं में रही थी 80 के दशक में, यह सभी लोगों को जानकारी है। जब नकुआ बुबू के लड़के की शादी खैरना अल्मोड़ा राजमार्ग पर काकड़ी घाट के बेताल की लड़की से हुई, तब बेताल बुबू ने भी सभी को निमंत्रण दिया। कई लोग साधु संत और डंगरिये जगरिये तंत्र विद्याओं से जुड़े लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे और देश के समाचार पत्रों में भी यह बात छपी कि बेताल के लड़के की शादी हुई करके। इसके अलावा एक कथा और भी यहाँ पर मिलती है कि जब 1990 की बात है कि बेताल घाट का जो मोटर मार्ग का जो पुल है, वह एक बार जब उसको बना रहे थे तो वह पुल जो है अपनी जगह से खिसक गया या थोड़ा दूर चला गया। तो लोगों ने ठेकेदार को कहा कि यह बेताल बुबू के मंदिर में पूजा नहीं करने के कारण हुआ, लेकिन वह नहीं माना और लोग उसको मतलब जो भी विभागीय लोग थे वो नकारते रहे। लेकिन जब अंततः सही नहीं हुआ तो लोग नकुआ बुबू की शरण में गए और पुनः पुल अपनी जगह पर आ गया जहाँ पहले था। इस मंदिर को एक किंवदंतियाँ यह भी प्रचलित है कि नकुआ बुबू जब बच्चों के साथ खेलते थे तो दिन भर वह बच्चों के साथ खेलते थे और जब रात होती थी तो प्रतिदिन एक बच्चे को रोज़ उठा ले जाते थे। इस बात से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने देवताओं का आवाहन किया, जिस पर नकुआ बुबू खुद प्रकट हो गए। बोले कि वो क्षेत्राधिपति हैं, अगर उनकी स्थापना शिव मंदिर के पास कर दी जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद लोगों ने नकुआ बुबू के कहे अनुसार उनके मंदिर की स्थापना कर दी और बच्चों के गायब होने का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। तो लोग समझ गए कि यह प्रतापी क्षेत्राधिपति कोई है तो वो हैं नकुआ बुबू। साथियों, इस प्रकार से नकुआ बुबू के मंदिर की जो कथाएं हैं, किंवदंतियाँ हैं, वो इस प्रकार प्रचलित है। अब आपको मैं इस मंदिर की सुंदरता को दिखा रहा हूँ। साथियों, यह मंदिर शिव मंदिर है जिसे आप देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का अद्भुत स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भगवान शिव का यह मंदिर अद्भुत है। आप देख रहे होंगे भगवान शिव के इस अद्भुत मंदिर को। यह मंदिर बहुत ही सुंदर इस समय बन चुका है, क्योंकि इस मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य हो चुका है और बहुत ही सुंदरता यहाँ पर की गई है। इस मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी हैं या गोस्वामी लोग हैं
और वह नित्य इस भगवान का श्रृंगार करते हैं और बहुत ही सुंदर यह मंदिर सजाया हुआ है। जैसा आप देख रहे होंगे कितना सुंदर, कितना मनमोहक यह मंदिर बन गया है। भगवान शिव के इस मंदिर के सामने यज्ञशाला है और यह यज्ञशाला बहुत बड़ी है और मंदिर के ठीक सामने यज्ञ कुंड भी है जहाँ पर महात्मा लोग बैठते हैं। मंदिर के चारों तरफ मूर्तियों में कलाकृतियाँ की गई हैं। भगवान शिव के अद्भुत कैलाश का यहाँ पर स्वरूप बनाया गया है जो आप देख रहे होंगे। कैलाश पर्वत का जो चित्र है वह इस मंदिर के गुंबद पर उकेरे गए हैं। इसके सामने आप देख रहे होंगे चारों तरफ कितना सुंदर, कितना मनोहारी दृश्य दिख रहा है। बहुत ही प्यारा यह स्थान है। दिन भर यहाँ हवा चलती है और बंदर बराबर यहाँ पर घूमते रहते हैं। भगवान शिव का यह मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है। भक्त लोगों की दिन भर यहाँ पर भीड़ रहती है और दूर दूर से लोग इस बेतालेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं। भगवान शिव का यह मंदिर के सामने ही बेताल देवता यानी नकुआ बुबू का मंदिर भी है। इस मंदिर में चारों तरफ जो आप देख रहे होंगे भगवान शिव के साधना का स्वरूप दिखाया गया है और कैलाश पर्वत इस मंदिर में बनाया गया है। आप देख रहे होंगे माता पार्वती का स्वरूप भी यहाँ पर दिखाया गया है और दीवारों में बहुत ही सुंदर गणों की आकृतियाँ बनाई गई हैं जो आप देख रहे होंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक यहाँ पर कलाकृतियाँ दीवारों पर उकेरी गई हैं। भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप इस मंदिर में देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि बेतालेश्वर महादेव मंदिर में यदि कोई भक्त आता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। स्थानीय लोग यहाँ प्रत्येक सोमवार को रोज़ आते हैं और भक्तों की दिन भर यहाँ भीड़ लगी रहती है। भगवान शिव का यह मंदिर अपने आप में बहुत ही दैदिव्यमान है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में। जय नकुआ बुबू की। यह मंदिर नकुआ बुबू या बेताल देवता का है। आप देख रहे होंगे भगवान शिव के परम भक्त गण नकुआ बुबू। ठीक सामने भगवान शनिदेव का मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है। हर शनिवार को भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी रहती है। शनिदेव का यह मंदिर अपने आप में बहुत ही सुंदर है। शनिदेव का यह मंदिर नकुआ बुबू और शिव मंदिर के बीच में है। नकुआ बुबू का मंदिर और शिव मंदिर आपको दिख रहा होगा। इसके चारों तरफ पहाड़ी हैं। यह मंदिर कोसी नदी के ठीक ऊपर है और यहाँ से बहुत ही गहरी नदी है। सामने आपको दिख रहा होगा यह दुर्गापुरी के नाम से जाने जाती है। यह माता का मंदिर है जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पर यह धर्मशाला है। ये मंदिर स्थानीय हैं। ठीक सामने राम दरबार है, भगवान बजरंग का दरबार है।
आप देख रहे होंगे पीछे बहुत ही बड़ा धर्मशाला और यहाँ पर शादी विवाह इत्यादि कार्य होते हैं। यह बहुत ही बड़ा हॉल है, पंडाल है। भक्त यहाँ पर अपने कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर यह मंदिर है और कितना गहरा यहाँ से दिख रहा है। सामने कोसी नदी है, चारों तरफ आप देख रहे होंगे कोसी नदी का यह अद्भुत स्वरूप। यह मुख्य गेट है जहाँ से भक्त लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये हम घंटी बजाते हुए प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ से शिव मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। सामने नकवा बुबू मंदिर दिख रहा है, यह धर्मशाला है और घंटियों से यह मंदिर भरा हुआ है। जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है वह इस मंदिर में घंटी चढ़ा के जाते हैं। अब आपको मैं सामने हनुमान मंदिर दिखा रहा हूँ। यह मंदिर हनुमान जी का है। इसके बराबर में राम दरबार है और यह पंडाल बहुत ही बड़ा है जो अभी आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। भक्त लोग मंदिरों में गए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यह बेताल घाट का यह मंदिर अपने आप में एक चमत्कारी और मनोकामना पूर्ण करने वाला भगवान शिव के प्रथम गण नकवा बुबू के नाम से जाने जाते हैं। यह यज्ञशाला है, धर्मधुनी है। यहाँ पर बाबा जी अपने भक्तों को विभूति लगाते हैं और यह मंदिर का यज्ञ कुंड है। बहुत ही सुंदर अपने आप में, बहुत ही दिव्य। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ऐपण यहाँ पर निकाले गए हैं। भगवान शिव के त्रिशूल, चिमटा इत्यादि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर यह मंदिर बनाया गया है। भोलेनाथ के यह गण इस चित्रों के माध्यम से उकेरे गए हैं। आप देख रहे होंगे भगवान शिव का यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। लोग खूब आते हैं यहाँ और यहाँ पर दिन भर भीड़ रहती है। अभी दोपहर हो चुकी है और भक्त लोग इस समय कम आते हैं दोपहर में। यह बाहर का हवन कुंड है, आप देख रहे होंगे। यह बाहर है। भगवान नंदी यहाँ पर बैठे हुए विराजमान हैं। नकवा बुबू हैं, सामने पुजारी जी नकवा बुबू मंदिर के पुजारी जी हैं, वह आ रहे हैं। ये घंटियों से आपको प्रतीत हो रहा है कि कितनी घंटियाँ इस मंदिर में उपस्थित हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह यहाँ घंटियाँ चढ़ा के जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नकवा बुबू हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उनको पूर्ण अधिकार दिया है कि जो तुमको मानेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो यह मंदिर भगवान नकवा बुबू का है। नकवा बुबू का यहाँ पर ऊपर मूर्ति बनाई गई है और अंदर अभी नकवा बुबू मंदिर के दर्शन आपको कराने जा रहा हूँ। आप देखते रहिएगा नकवा बुबू का यह मंदिर। यह लिंग जो है ये मूल हैं, बाद में मूर्ति की स्थापना करी गई थी, लेकिन लिंग जो है वो मूल है। ये नकवा बुबू की मंदिर की मूर्तियाँ आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर 4 मंदिर हैं और यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है नकवा बुबू मंदिर की और बहुत ही सुंदर यहाँ पर लगता है। आप भी देखिएगा, दर्शन कीजिएगा नकवा बुबू के। ऐसे रहस्यमयी मंदिरों का दर्शन अवश्य कीजिएगा और आइएगा यहाँ भगवान शिव के और नकवा बुबू के दर्शन कीजिएगा। ऐसा अवसर आपको भी मिले और भगवान के दर्शन कीजिएगा। कितना सुंदर, कितनी प्यारी यह मूर्ति आपको दिख रही होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान की यहाँ पर आपको सीधे वरदान दे रहे हों। बहुत ही सुंदर और मनमोहक यह मंदिर है। शनिदेव की यह मूर्ति अद्भुत है। इस मंदिर में आप देखेंगे स्वयं शनिदेव हंस रहे हों, ऐसा प्रतीत इस मूर्ति के माध्यम से
हो रहा है, आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको सीधे संध्या काल की दर्शन करा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ कैसे संध्याकालीन आरती होती है और गाँव में यह ध्वनि सुनाई देती है। बहुत ही आनंद यहाँ आता है। और ग्रीष्म और शरद ऋतु में या शीत ऋतु में आप सुनिएगा ध्वनि बहुत ही सुंदर लगता है। कितना प्यारा और कितना मनमोहक यह घाटी लगती है। भगवान नकवा बुबू को समर्पित, वितालेश्वर महादेव को यह समर्पित है भूमि। लोकपाल देवता को हम सबकी रक्षा करते हैं यहाँ। बहुत ही सुंदर। और देखिएगा सौंदर्य यहाँ देखने को मिलता है। न यहाँ अधिक गर्मी होती है, न यहाँ अधिक जाड़ा होता है। बहुत ही सुंदर मौसम यहाँ बना रहता है हमेशा। भगवान वितालेश्वर मंदिर में आप लोग आइएगा, दर्शन कीजिए। सामने जो आपको दिख रहा है यह नकवा बुबू का मंदिर है। यह मंदिर के जो पुजारी हैं वह चापड़ के पडियार लोग हैं। इनका नाम श्री अनूप सिंह पडियार है। यह इस मंदिर की पूजा करते हैं और यह इस मंदिर में दिन भर बंदरों की भीड़ लगी रहती है। खूब बंदर आते